बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। काला धन भारत लाओ, काला धन भारत लाओ। देखिए छोटू चप्पल से बाहर अब आगे बढ़िए। ठीक है, हमने आज आप सबको यहाँ पे इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि देश में हो रही बढ़ते भ्रष्टाचार की रणनीतियाँ जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ हम आवाज उठाने वाले हैं। सत्ताओं के शिखर पर बैठे उन लोगों ने भारत को एक नर्क बना के रख दिया है। आम आदमी का जीने में बहुत परेशानी हो रही है। ये क्या हो रहा है भाई है? ये सब हम होने नहीं देंगे। इसका विरोध हम जरूर करेंगे और इसका विरोध एक अनशन के द्वारा किया जाएगा। एक सवाल बाबा, आप सरकार के सामने कौन कौन सी मांगे रखने वाले हैं? देखिए, हमारी मांगे जो है बड़ी ही सरल है। विदेश में जो हमारा सारा गैर कानूनी पैसा है उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए और उसे वापस लाके देशोन्नति में प्रयोग किया जाए। बाबा एक और सवाल जी, आपका ये अनशन जो होगा वो कहाँ और किस प्रकार से हो? देखिए, हमारा ये जो अनशन है वो दिल्ली में होने वाला है, रामलीला मैदान में। यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष मेरे साथ होगा। क्यों भाई? हाँ, तो जिस तरह कई सालों पहले महात्मा गांधी ने भारत से ब्रिटिश सरकार को भगाया था, उसी तरह हम आज भारत को इस भ्रष्टाचार के कीड़े से मुक्त करवाएंगे। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी देखा, बाबा अपना आंदोलन छेड़ चुके हैं। क्या सरकार उनकी मांगे मांगेगी? और आखिर सवाल रह गया तो ये कि सरकार इनकी मांगे मांगने को अलग अलग कौन कौन से तरीके करेंगे और हमें हर बार ऐसे ही अनशन और प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं दीपक जोरसिया कैमरामैन एमडी के साथ परसोत्तर। धन्यवाद। तो माइक चेक, तो ठीक है, तो भालो तो ठीक है ना? ठीक है, तो स्टार्ट हो गया 3 2 1। ठीक है, 3 2 1। तो जैसे कि आपने देखा, बाबा रामदेव ने कल अपने अनशन की घोषणा कर दी है। मैं आज यहाँ पर हूँ रामलीला मैदान में जहाँ ये अनशन होने वाला है। अनशन का समय है 12 बजे, लेकिन आप देख सकते हैं लोग सुबह अब करीबन 6:30 बजे और लोग सुबह यहाँ पहुंच चुके हैं। हम किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? तेजेंद्र जी, आपको क्या लगता है बाबा रामदेव अपने अनशन में सफल होंगे? बाबा रामदेव तपकुंड आंदोलन। एक्सक्यूज मी, आप हिंदी में थोड़ा बोलने की कोशिश करें, जनता को समझिए। हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बाबा रामदेव जरूर इस आंदोलन में सफल होगा और चाहता हूँ पूरा भारत। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, लोग अपने बाबा सोमदेव के साथ यहीं पर है, सपोर्ट में है। हम किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सज्जन आदमी जी, आपका नाम? काम बोलिए ना, आप क्या करना? ये लगता है थोड़े गुस्से में, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है बाबा रामदेव अपने अनशन में सफल होंगे? अरे कौन बाबा, हम कौन जाओ? किसी बाबा को नहीं जाते। दादी माँ ने फोर्स किया, सुबह जाओ बाबा से मिल जाओ, बाबा से मिल जाओ। तो आप बाबा सोमदेव के अनशन में नहीं आए? बाबा को नहीं जानते हैं हम। सुबह दोस्त का फोन आया, 100 रुपया मिलेगा, टोटल शाम को मिलेगा। यहाँ पे क्या सुबह तक? ये जो बाबा ने अनशन चालू किया काला धन का वापस लाने का, वो? अरे हमारे घर में म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आ रहा है, वही पहुँचा दे, बहुत है। तो जैसे कि आपने देखा, लोग तो अपने घर से ही परेशान है। लोग समर्थन में तो आई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा सोमदेव का नाम तक नहीं जानते। अब बस देखना रह गया कि सरकार का इस पर रवैया क्या होता है। रामलीला मैदान दिल्ली से कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ 24 घंटे। क्या कर रहा है? तो आप सब लोग बढ़िया है ना? ठीक है, तो
मैं यही बताना चाहूंगा कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि भारत का गैर कानूनी 3 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा है। अगर यही पैसा हम भारत में वापस लाए तो अगले 10 साल तक जनता को, सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और हर घर में 10 लाख रुपए होंगे। और हमारा ये जो आंदोलन है पूरी तरह निशस्त्र होगा, कोई खून नहीं बहेगा, कोई खून खराबा नहीं होने वाला है यहाँ पे। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारा आंदोलन सफल हो जाए तो भारत पुनः विकास के पथ पर चलने लगेगा। बड़ी खुशी हो रही है हमको ये बताते हुए कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, भारत के चारों कोनों से लोग आए हैं। आप सबके लिए सुख सुविधाएं और खाने पीने का प्रबंध किया गया है। ओके, थैंक यू। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो जरा समझ में आइए। जो बच्चे मध्य में और पुरुष लोग जो है वो गेट के पास, ठीक है। तो हम हमारा पहला व्यायाम करने जा रहे हैं। हमारा पहला व्यायाम है अनुलोम विलोम। अच्छा, अनुलोम विलोम, ओके। तो इसके लिए हम ये हैंड साइन बनाने वाले हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा हैंड साइन क्या है, हम आपको अभी बताते हैं 2 मिनट में। सॉरी, देखिए ये बड़ा ही आसान सा आसन है। इसमें आपको इस नाक को बंद करके सांस को खींचना है और यहाँ से छोड़ना है। और ये नाक जो है थोड़ी बंद है, छोटू दिखाएगा आपको, करो छोटू। देखिए हमारे इस आसन में जो विटामिन डी होता है वो यहाँ से आता है और यहाँ से निकल जाता है। विटामिन डी सूरज से मिलता है। अरे बेटा छोटू, इतना बड़ा पंडा लगा है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है अब। छोटू, ठीक है, हम आपको एक पत्र दिखाना चाहेंगे जो अपने गवर्नमेंट को भेजा है। इसमें हमारी मांगे लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे हस्ताक्षर है। अगर कोई भी इसको स्टिकर, शोकेस या कहीं पे चिपकाना चाहे तो जेरॉक्स सेंटर में अवेलेबल है, 6 रुपया कॉपी, ठीक है। अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए हमारा जो अगला आसन है वो है भ्रष्टिका। भ्रष्टिका काफी कठिन आसन होता है। इसमें पेट की मांसपेशियों का आसन है, देख सकते हैं आप। हमारा जो पेट है यहाँ पे, जैसे सांस छोड़ना है और अंदर लेना है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर चला जाएगा। देखिए हमें पेट दिख नहीं रहा आपको, अचानक से आप देख सकते हैं। और फिर देखिए वापस दिखेगा, देखिए दिख रहा है। तो ऐसे कुछ करने की कोशिश कीजिए भाई, करने से होगा है। इस आसन का ये फायदा है कि जो हमारी जो किडनी होती है यहाँ पे, अरे भाई यहाँ क्या होता है फिर? मेरा भी है क्या? अच्छा ठीक है, जो दिल होता है उसमें खून का भाव बड़ा ही संतुलित होता है इसको करने से। तो आप लोग कीजिए भाई, करने से होगा। बच्चे जो है जरा कूदिए मत जगह पे। अरे सुनिए, लगता है सरकार ने हमारी मांगे सुन ली है। So we'll be right back after this short break. तो जैसे कि आपने देखा, सरकार को बाबा रामदेव का बुलावा आ चुका है। क्या सरकार ने बाबा सोमदेव की मांगे पूरी कर ली है या ये सरकार की कोई साजिश है? अब बस देखने का इंतजार इसी बात का है कि बाबा रामदेव कब इस मीटिंग से वापस आते हैं। लाइटिंग करना है। नमस्ते बाबा। बाबा सोमदेव तो मान ही नहीं रहे। नहीं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी।
बताता हूँ। देखिए, बड़े ही शर्म की बात है हमारे सरकार के लिए कि उन्होंने ना तो हमारी मांगे पूरी की है, बल्कि हमें बड़ी ही चालाकी से बहलाने फुसलाने की कोशिश की गई है। पर हम तब तक अपने अनशन से नहीं हटने वाले जब तक सारा का सारा काला धन भारत में वापस ना आ जाए। तो बढ़ते हुए हमारे अगले आसन की तरफ, हमारा अगला आसन जो है वो है माउंट एवरेस्ट आसन। अच्छा, पर्वत आसन है क्या? माउंट एवरेस्ट तो पर्वत ही है भाई। तो इसके लिए आप सब लोग खड़े हो जाएं। आसन बड़ा ही आसान है, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस आसन में हमको करना यह है कि हाथ को कुछ इस तरह से उठाना है, एक आइसक्रीम का शेप बनाना है, स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट है, और फिर पैर को थोड़ा, अरे छोटू करेगा, हम बहुत थक गए हैं। इसके हम फायदे बताते हैं कि इसका फायदा जो है, इससे कद बढ़ता है। हमारे जो बड़े हैं यहाँ पे बचपन से वही चीज कर रहे हैं जिंदगी में, और कुछ किया नहीं है इन्होंने, इसलिए इनकी हाइट आज जगह यहाँ पे है। तो अभी हम आपकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करेंगे, आप सब लोग करते रहिए, वही है, करने से होगा। छोटू जरा जाओ वहाँ पे माइक लेके, हाँ जाओ जाओ, हाँ उन सज्जन के पास जाइए जरा। हाँ जी, आपका नाम? देवेंद्र बाबा जी। हाँ, आपकी तकलीफ? नाको किडनी स्टोन ఉంది దాని వల్ల। अरे देखिए, आप थोड़ा हिंदी में बोलेंगी? बाबा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम ट्राई कर। अरे मेरे तेलुगु बहुत प्रॉब्लम। बोलिए बोलिए। बाबा मेरे को किडनी स्टोन, हाँ बोलिए। इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। मैं हर दिन आपका प्राणायाम करता। हाँ आप लोग कीजिए, पर मेरे को एक दिन रात पानी पी, सुबह उठा बाबा, अच्छा, अयो बाबा बेड पे स्टोन बाबा सुबह। अरे बेड पे स्टोन? हाँ बाबा, कैसे? मैं आपके लिए दिखाने लाया बाबा। अरे इतना बड़ा स्टोन आप क्या है कि पूरे मोहल्ले का है भाई? क्या हो रही? अरे छोटू, अरे भारतीय नारी को दी जाए। हाँ, ये नारी को, अव्वल नारी। हाँ बोलिए बाबा। आपका शुभ नाम? मालती। हाँ, किस किस के साथ यहाँ पे आई? मैं अपनी यहाँ पे सासू माँ के साथ आई हूँ। हाँ, वो कहाँ है? वो बाहर है। क्यों? आप ही ने तो बोला था कि सास बाहर छोड़ के आइए। एक काम कीजिए, सांस अंदर लीजिए, आप तो बाहर चले जाइए। ठीक है, उन सज्जन के पास जाते, बड़ी विनम्र लग रहे हैं शक्ल से। बाबा बहुत दिमाग खराब हो रहा है बाबा। बाबा 2 साल से प्रणाम कर रहा हूँ बाबा, बेवड़े जैसी हालत होगी बाबा। अरे हो गया, सेशन खत्म, सेशन खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया है। हम चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सीन एडिट कर दिया जाए। तो अभी हम काफी कठिन आसन करने वाले हैं, और सब बैठ जाइए कृपया। है उस आसन का नाम है शवासन। बड़े ज्ञानी गुणी भी ये आसन नहीं कर पाते, हम आपको बताते हैं। इसमें जो है आपको पैर को इस तरह से फैलाना है, ठीक है, फिर धीरे धीरे ध्यान में मग्न हो जाना है, कुछ इस तरह से। सो गए क्या? अरे देखिए, आप सब लोग उठ जाइए, है आपको चौकन्ने रहना है मेरी तरह, है 24 घंटे, प्लीज उठ जाइए। तो देखिए, हम लोग अभी भजन की तरफ चलते हैं, भजन करेंगे हम अनशन का। तो हमारा पहला भजन चालू होने वाला है कुछ ही देर में। ठीक है, तो हमारा ये भजन था, इसका अर्थ बताते हैं हम आपको। तो कवि जो कहना चाहते हैं, जो कोला है, कोला स्टैंड्स फॉर कोका कोला, ठीक है। कोला वेरी, कोला वेरी, कोला वेरी वेरी मतलब जो दी शब्द है वो एसिडिक से लिया गया है। और कोका कोला जैसे ड्रिंक्स ना पिए, इससे आपका पेट खराब होगा, और पेट खराब होने के बाद हमारे गीतांजलि योग पेट में इलाज कराने ना आए। अरे हमको को दो भाई, थोड़ा प्यास लगी हमें। अरे कोका कोला सर उठा के पियो। ठीक है, अभी हम सब लोग एक साथ दौड़ेंगे, तो चलिए दौड़ते हैं। ओ या या या, ओ या या या, ओ या या या, ओ या या या। ठीक है, हम इसके बाद भोजन का पान करेंगे और निद्रावस्था में चले जाएंगे। चलिए सब सो जाइए आप लोग आराम से।
भी दिए हैं पर लग नहीं रही है, इसलिए घबराइए मत। अरे तो जैसे कि आपने देखा बाबा सोमदेव के अनशन में हलचल मच चुकी है। सरकार ने बाबा की मांगे ना मानते हुए फोर्सेस भेज दिया गया है। ये क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार ने बाबा सोमदेव को क्या रिप्लाई दिया है? अगर आपको लगता है ये अनशन सफल था तो एसएमएस कीजिए Y25788585 और अगर ना तो एसएमएस कीजिए N25788585। नहीं, बंद करो ये सब। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं जोकर हूं? नहीं, मैं जोकर नहीं हूं। मैं एक आम आदमी हूं जैसे आप हैं, पर ये लोगों ने एक आम आदमी को एक जोकर बनाकर रख दिया है। एक आम आदमी सुबह उठता है, एक आम आदमी सुबह उठता है तो उसके एक हाथ में चाय, एक हाथ में न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती है। इस लाठीचार्ज में 300 लोग घायल और 19 स्कूल की लड़कियां गायब है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। वर्षों पहले यही सब कुछ हमारे साथ अंग्रेजों ने किया था और आज ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। आज बाबू होते तो कहते देश तो अपना हो गया पर लोग पराए हो गए।